पोकेमोन एक ऐसा एनिमे है जिसमें काफी कम वायलेंस दिखाया गया है, लेकिन उसकी स्टोरी, थ्योरीज और सीक्रेट्स आज भी हमारे दिमाग को हिलाकर रख देते हैं। और हम उसी पोकेमोन एनिमे से रिलेटेड इस चैनल पर बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के सारे स्टार्टर्स के ओरिजिन के बारे में। तो ये वीडियो वैसी नहीं है जैसे हर ओरिजिन वाली वीडियो होती है। ये एक खास तरीका है जिससे हम पोकेमोन्स को क्लासीफाई करेंगे। इस वीडियो में बात थोड़ी ऐसी है कि हम फायर, वाटर, ग्रास ऐसे 3 टाइप्स के बारे में अलग अलग जानकारी देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सारे फायर टाइप्स एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर बेस हैं, कैसे सारे ग्रास टाइप एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर बेस हैं और कैसे सारे वाटर टाइप्स भी किसी एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर बेस हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा कि सारे फायर टाइप स्टार्टर चाइनीज ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बेस हैं? बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा और ये भी पता होगा कि ये बस एक थियरी है, लेकिन ये थियरी कितने हद तक सच है ये नहीं पता होगा। तो जैसे सारे फायर टाइप स्टार्टर्स चाइनीज ज़ोडिएक साइन से अपना नाता रखते हैं, वैसे सारे ग्रास टाइप्स और सारे वाटर टाइप स्टार्टर किस एक स्पेसिफिक चीज से अपना नाता रखते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो फायर टाइप स्टार्टर्स की जो थीम है वो है चाइनीज ज़ोडिएक। अगर आपको इस चीज का मतलब नहीं पता तो शॉर्ट में बता दूं कि ज़ोडिएक का मतलब होता है राशि चक्र। तो जैसे हमारे यहाँ ये फॉलो होता है वैसे ही चाइना में ये होता है। तो अब इस ज़ोडिएक साइन का स्टार्टर्स के साथ क्या संबंध ये देखते हैं। तो अगर इस ज़ोडिएक को आप ध्यान से देखें तो इस पर विभिन्न प्रकार के जीवों के चित्र बने हुए हैं, जैसे पिग, रैट, ऑक्स, टाइगर, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, हॉर्स, गोट, मंकी, रूस्टर और डॉग। और अगर हम स्टार्टर्स को देखें तो सारे के सारे फायर टाइप स्टार्टर इस काल चक्र में आराम से फिट हो जाते हैं, जैसे कांटो की इवोल्यूशनरी लाइन ड्रैगन, जोटो की इवोल्यूशनरी लाइन माउस, होएन की इवोल्यूशनरी लाइन रूस्टर, शिनो की इवोल्यूशनरी लाइन मंकी, यूनोवा की इवोल्यूशनरी लाइन पिग, कालोस की इवोल्यूशनरी लाइन डॉग, अलोला की इवोल्यूशनरी लाइन टाइगर और गलार की इवोल्यूशनरी लाइन रैबिट। तो ये जो सारे स्टार्टर्स यहाँ ऐसे फिट हो जाते हैं तो फैंस ने ये एक थियरी बना ली कि सारे के सारे स्टार्टर्स चाइनीज ज़ोडिएक साइंस की थीम पर रखकर बनाए गए हैं और आगे जो न्यू रीजन्स आएंगे वो भी इन्हीं बचे हुए एनिमल्स पर बेस होंगे। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? तो ये थियरी कैसे बनी आपको पता है? इस चीज पर हम शुरुआत से नजर डालते हैं। तो पहले इसे लोगों ने बस एक फैक्ट समझा था। ये बात है अलोला रीजन के आने से पहले की, जब कालोस खत्म होने में आया था और फैंस न्यू स्टार्टर्स का इंतजार कर रहे थे। तो तब वो जो लोग होते हैं ना जो वीडियोस बनाते हैं पोकेमोन लीक्स, न्यू डिजाइन लीक्स, तो उनमें से ही किसी अंतर्यामी बाबा ने कह दिया कि सारे स्टार्टर्स चीन के राशि चक्र पर बेस हैं और फिर हमारे जैसे वेले लोग उस पर जांच पड़ताल करने लगे। लेकिन तब कुछ ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब समय का कांटा आगे बढ़ा और न्यू रीजन्स इंट्रोड्यूस होते गए तब अलोला का स्टार्टर भी उसमें फिट हो गया और उसके बाद गलार रीजन का स्टार्टर भी उसमें फिट हो गया और फिर ये थियरी बहुत फेमस हो गई। इस थियरी पर हमारे हिंदुस्तानी कम्युनिटी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें ऐश से फुर्सत ही कहा है। लेकिन पूरी बात सुन लो, जैसे जैसे वो थियरी फेमस होती गई कई लोगों ने उसे फेक बताना शुरू कर दिया, ये कहकर कि चारिज़ार्ड की इवोल्यूशनरी लाइन लिजर्ड्स के फैमिली से बिलोंग करती है, ना कि चाइनीज ड्रैगन से। और बहुत सी चीज़ों पर और भी सवाल उठाए गए, जैसे सिंडाक्विल की इवोल्यूशनरी लाइन रैट पर नहीं पॉर्क्यूपाइन या बैजर जैसे एनिमल्स के ऊपर बेस है। और ये बात तो आपने स्वयं ही कही होगी कि भाई फेनिकन तो फॉक्स है, डॉग नहीं। अगर ये सच भी हो तो भाई मुझे अगले रीजन में ऑक्स के ऊपर एक अब चाइनीज ज़ोडिएक के बाद एक और इंटरेस्टिंग थीम है जो रिप्रेजेंट करती है ग्रास टाइप स्टार्टर्स को, जो है प्री हिस्टोरिक थीम, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट एनिमल थीम्स। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे सारे ग्रास टाइप स्टार्टर्स को प्री हिस्टोरिक एनिमल्स या फिर एक्सटिंक्ट एनिमल्स की थीम को दिमाग में रखकर डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन क्या है। वीनसॉर की बात करें तो वीनसॉर एक डायसेनोडोंट है जो कि एक डायनासोर था ट्रायसिक पीरियड ईरा में। मेगेनियम एक सौरोपॉड है जो कि एक जुरासिक काल में पाए जाने वाले डायनासोर्स थे जिनकी गर्दन लंबी और पैर पेड़ के तने जैसे होते थे, बिल्कुल मेगेनियम जैसे।
सेप्टाइल तो भाई बिल्कुल एक डायलोफोसॉरस है। अगर आप इस इमेज को देखो तो आप भी यही कहोगे। टॉर्टेरा एक एंकिलोसॉरस है जो उसकी बॉडी की आर्मर्ड बॉडी के लिए पहचाना जाता था, और ये स्पाइक्स भी बिल्कुल सिमिलर है। सर्पेरियर की इवोल्यूशनरी लाइन दिखाती है कि कैसे रेप्टाइल्स स्नेक्स में इवॉल्व हुए, जैसे स्नाइवी एक रेप्टाइल हो और धीरे धीरे इवोल्यूशन के बाद उसके हाथ पैर गायब हो गए और वो एक सरपेंट बनने लगा। सर्पेरियर बेस है आज तक के सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक गाइगेंटोफिश के ऊपर। चेस्टनॉट की फिजिकल अपीयरेंस प्री हिस्टोरिक ग्राउंड स्लॉथ्स जैसी है, स्पेशली मेगाथेरिडाई जो 6 फुट तक लंबे होते थे। इन दोनों के हाथ पैर और पूंछ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। डेसिडुआ एक स्टिल्ट आउल है जो हवाई में पाए जाते थे और अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और रही बात रिलोबूम की, तो वो शायद एक गाइगेंटोफिकस हो सकता है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं है, अब तक नया है ना बेचारा। वेल, इसके बारे में मुझे इससे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और बायो से अपना दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं वाटर टाइप से। अब जादू टोने से एंशिएंट एनिमल्स के सफर के बाद थोड़ा मॉडर्न जमाने में आ जाते हैं और बात करते हैं कुछ हथियारों की। वाटर टाइप पोकेमॉन जिस थीम में परफेक्टली फिट होते हैं वो थीम या वो चीज है वेपन्स। अब वो वेपन्स कोई भी हो सकते हैं, मॉडर्न कैनन से लेकर निंजा शुरिकन्स तक, कोई भी। तो चलिए देखते हैं। स्क्वार्टल की इवोल्यूशनरी लाइन मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक काल में युद्धों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर है। वॉर टर्टल के तो नाम में ही वॉर है और ब्लास्टॉइस के ऊपर कैनन्स, और मेगा ब्लास्टॉइस तो भाई सब चलता फिरता टैंकर हैं। फरालीगेटर के बड़े बड़े पंजों की वजह से हम कह सकते हैं कि वो ब्रास नकल्स हैं, क्योंकि ब्रास नकल्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और फरालीगेटर हमें एक सूमो कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। स्वाम्पट के डिजाइन में उसके फिन्स जापानीज वॉर फैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं। इस फैन को कमांडर अपने हाथों में रखकर सोल्जर्स को दूसरे डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करता था, और जरूरत के समय इसे फाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। एम्पोलियन के सिर के ऊपर स्पष्ट रूप से एक त्रिशूल है। सैमुराट तो भाई एक स्पष्ट रूप से सामुराई है जिसके पास कटाना होती थी। ग्रीन निंजा का तो सिग्नेचर मूव ही वाटर शुरिकन है, यानी निंजा ब्लेड्स। प्रीमरीना भी अपने आवाज को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करती है, मतलब उसका अटैक सोनिक वेपन। और इंटेलियन के तो हाथ में ही स्नाइपर दे दी है। तो वेल, वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पोकेमॉन के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर विजिट करें और पोकेमॉन से रिलेटेड न्यूज़ के लिए ट्विटर पर फॉलो करें। तो बस, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हैमर से सवाल पूछना है। ओए हैमर, क्या सोच रहा है? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि आज सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।